गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज रिलेटेड टू द वीबीटी थ्योरी। तो हमने अपनी पिछली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। हाइब्रिडाइजेशन को हमने एक एक करके 3 पार्ट्स में हमने उसको डिस्कस किया, कंप्लीट किया इन द वीबीटी थ्योरी। ठीक है, तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज लास्ट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए ये जो थ्योरी है किसने डेवलप की, किसने हमारे सामने रखी। तो ये थ्योरी है जो हंट्स ने एंड मुलिकन ने 1932 में एक्सप्लेन की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर नंबर ऑफ साइलेंट फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू दिस थ्योरी। और ये थ्योरी बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। एटम, आपको पता है अबाउट द एटम? तो इस चैप्टर 2 से हम स्टडी कर रहे हैं एटम की। तो एटम तो सबको पता ही क्या होते हैं। तो एटम होते हैं जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है इट इज फॉर्म बाय न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ये बात हम चैप्टर 2 से रीड आउट करते आ रहे हैं, बट आपको एक बार बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये दोबारा इससे रिलेटेड कुछ बातें टॉपिक के अंदर होंगी डिस्कस। तो एटम एज एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एटम का एटॉमिक, देखो एटम के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल भी हमने पढ़े थे। एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने SPDF की फॉर्म में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो एटम का, हर एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल होगा और आपको पता है एटम एटम मिलकर क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो पहला साइलेंट फीचर है इस पूरी थ्योरी का कि एज एटम हैज एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एज मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा आपने एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल सुन रखे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ड्यूरिंग द चैप्टर 2 इन द टॉपिक क्वांटम नंबर्स में हमने। और उसके बाद SPDF का कंसेप्ट हम लगातार अपने चैप्टर्स के अंदर रीड आउट कर रहे हैं बार बार। तो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। उसी तरह से जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ H+H, आपको पता है मिलकर क्या बनता है? H2। तो ये एक एटम था H क्या बना? मॉलिक्यूल। जैसे एटम का, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा आप लोगों को पता है 1 है, तो 1s1 तो हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल S है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना? H2। अब H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है ये बात हमें नहीं पता। तो वही सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एज एटम एज एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एज मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Now, second postulate या second feature is electrons of atom that relate with the atomic orbital। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये ऑर्बिटल है, या तो अब उसको S ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं या हम इस तरीके से बना सकते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं? अपर स्पिन में, लोअर स्पिन में। ये बात मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। सेम उसी तरह से कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और अब आपको पता है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कह रहा है जैसे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज हमने उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट आ जाइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर सिमेट्री। ऐसे नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर जाएगा। आपको पता है जब एटम होता है, एटम हैव सम atomic number have some electron because atomic number equal to number of electron and electron revolve around the nucleus in the wave form, you know that। तो हर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में घूमता है, कोई ना कोई प्रॉपर सिमेट्री होती है। तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको अभी एक ओवरलैपिंग टॉपिक समझाया था वीबीटी थ्योरी के अंदर, तो हमने ये भी देखा था कि एटम S ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकता है, प्रॉपर सिमेट्री वाले ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। अब जैसे हम इसकी बात करें, एक S ऑर्बिटल और एक इस तरह का px ऑर्बिटल है, क्या ये कंबाइन करते हैं? नहीं करते। क्या बॉन्डिंग होती है? नहीं होती। तो बात यही करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म करेंगे? किसकी कॉम्बिनेशन से? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी प्रॉपर क्या हो? सिमेट्री हो, तभी जाकर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा।
ठीक है। विदाउट सिमेट्री, अगर प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती, मैंने आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग सिखाई थी, अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो परफेक्ट सिमेट्री होगी। और हमारे पास मॉलिक्यूलर एटम, एटम से क्या बना, एटम एटम से बनता है मॉलिक्यूल, तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस का, तो सेम एस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो एक हमारा क्या बन सकता था, हमारा एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखिए, ये एटम का ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन एटम का, ये भी हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, तो वो क्या बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सिमेट्री के ऑर्बिटल्स नहीं लेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, और जो एटम होता है, कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल पे एटम है सिंगल न्यूक्लियस, एक एटम है उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, तो कोई भी एटम होता है उस पे सिंगल न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस का क्या होता है, इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू एटम्स में बी। सो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा, तो एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है वो एक ही न्यूक्लियस का होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको पता है इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, सिंगल न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, वन न्यूक्लियस का। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, उनमें टू और मोर न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बन सकता है, तो जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ज्यादा उतने ही उसमें न्यूक्लियस होंगे, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस भी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगेन वी विल रिपीट एंड रिपीट कि जो भी मॉलिक्यूलर, जैसे अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लोअर एनर्जी with greater stability and anti-bonding molecular orbital होते हैं higher energy with lower stability। तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बेटा, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मे बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और मे बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों एटम्स के, वो पूरी तरीके से परफेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का बनता है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। और अगर हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरीके से परफेक्ट उन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करी, तो इलेक्ट्रॉन की अगर परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हमारे, और ओवरलैपिंग डिपेंड करती है ऑन द लोब्स के साइन पर। अगर लोब्स में परफेक्ट साइन अगर शो नहीं करेंगे, या हम बोल सकते हैं अगर परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी दो ऑर्बिटल्स के बीच में, तो तब भी कुछ हद तक ओवरलैपिंग अगर हो पाती है तो वो ओवरलैपिंग कहलाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी की रिप्रेजेंट होते हैं। अभी इनका जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, तो आपको पता है दो एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने चाहिए तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी दो होती है, वो लो एनर्जी के भी बन सकते हैं। लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो वो ग्रेटर स्टेबिलिटी के साथ बनते हैं, और मे भी हो सकता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने लगे आपस में तो वो कंबाइन करते करते पूरी तरीके से ओवरलैपिंग ना कर पाए, और वो जो ऑर्बिटल क्रिएट हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो, वो होगा हायर एनर्जी का ऑर्बिटल क्रिएट होगा और वो लोअर स्टेबिलिटी के साथ क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर मैं साइलेंट फीचर की बात करूं दिस एमओटी थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड इन द सेम वे एज एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल आपको फिल करने सिखाए थे अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स, हाफबाउस रूल,
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। आपको पता है कि कैसे हम पहले 1s को भरते हैं, फिर 2s को भरते हैं, फिर हम भरते हैं 2p को, फिर 3s को। तो ये हमने फिल करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हाफ बाउस। ठीक है, हाफ बाउस के कंसेप्ट से सीखा था। और ये चीज भी हमने सीखी थी कि जैसे अगर हम p ऑर्बिटल लेते हैं, हर p ऑर्बिटल में पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जब तक हमारा सारा ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता तब तक हम उसे पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करते p ऑर्बिटल में। ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो सेम जैसे एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, सॉरी, जब जो एटम होता है, एटम हैव एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं एक एटम में वो किस तरह से फिल होते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हाई, मतलब एक अपर स्पिन और एक लो स्पिन का इलेक्ट्रॉन ही हमेशा फिल होता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, लाइक दिस। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फिल्ड सेम वे एज द एटॉमिक ऑर्बिटल फिल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हंट्स रूल, हाफ-बाउस रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो है क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक है, तो आज आपने ये अभी तक आपने सीखा था बच्चे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए तो आप आराम से लिख सकते हैं 1s1। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको मुझे H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए तो वो आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बता सकते हैं, आपको रूल्स नहीं पता कि दो एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो इस MOT कंसेप्ट के अंदर हम लोग और क्या सीखने वाले हैं, इस कंसेप्ट के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये सब कुछ हम इस थ्योरी के अंदर और आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट अभी तक अप टू VBT कंसेप्ट तक हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने 4 बता रखे हैं, S, P, D, F। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तब उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, कितने इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंटेन होते हैं, ये सब कुछ हमने इस थ्योरी के अंदर सीखना है। बट आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट करना है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल टेक्स प्लेस। We'll discuss about the formation of molecular orbital। तो molecular orbital बनते कैसे हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के लिए एक कंसेप्ट अप्लाई किया गया, LCMO मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमें क्या एक्सप्लेन करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अकर ड्यूरिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। जब एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करते हैं तो पॉसिबिलिटी है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वेव मैकेनिक्स का। वेव मैकेनिक्स की बात अगर हम करें तो हमें एक वर्ड याद आता है, द वर्ड दैट इज वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन हमें स्क्रॉन्जर ने एक्सप्लेन किया था। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन मानकर अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स कंसेप्ट हम एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन लेट कर रहे हैं। और वेव फंक्शन क्या था, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है, दिस रिप्रेजेंट द साई एंड साई इज कॉल्ड दिस साई दैट रिप्रेजेंटेड बाय that represent the wave function and this represent the amplitude of the wave and this explained by the Schrödinger। as you know that हमने ये टॉपिक हमने स्टडी किया था वेव स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन के अंदर। स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन के अंदर जो साई सिंबल है वो एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो उसका जो एक एम्पलीट्यूड है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेव फंक्शन। ठीक है, अब इस वेव को लेते, इस साई को लेते हुए हम अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एग्जाम्पल कंसीडर करना है। सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल H2 एंड H2 को हम 2 पार्ट्स में ले रहे हैं, HA और HB। एक एटम है हाइड्रोजन का HA, दूसरा एटम है हाइड्रोजन का HB। और जब एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैव इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो वेव फॉर्म में घूमता है, तो उसको हम ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में घूमते हैं। और वेव फॉर्म में जब घूमते हैं तो उस वेव का जो हाइट होती है, एम्पलीट्यूड होता है, उसे हम साई बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन
को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई ए। दूसरे हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई बी। सो अकॉर्डिंग टू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट प्लस माइनस कंसेप्ट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, द wave function of molecular orbital में भी psi a plus minus psi b means जो एटम है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर वो अच्छे से ओवरलैप कर गए दोनों के दोनों, तो हमारे पास क्रिएट होगा क्या, psi a plus psi b। इसे बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। और अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो जब उन्होंने ओवरलैप किया, सपोज वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाए, तो हमारे पास होगा साई ए माइनस साई बी, और इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So this is the representation in the form of a wave function that when the two atomic orbital are combined, then form this is the bonding. This symbolize the bonding molecular orbital psi a plus psi b. A represent the one atom, B represent the another atom, and atom have atomic orbital. Atomic orbital have electron in the form of a wave. So we will take the symbol psi. ठीक है, तो हम साई ले रहे हैं। अगर वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ऊपर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाया मैंने हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल बनाया है। सेंटर में आपको पता है जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसके पास न्यूक्लियस है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ये पॉजिटिव लिया है मैंने, ये भी पॉजिटिव लिया है, दोनों के दोनों ओवरलैप कर गए अगर, ठीक है, और सेम साइज, पॉजिटिव ओवरलैपिंग वही होती है जब दोनों के सिमिलर साइज हो। अगर ओवरलैप कर जाते हैं, देखिए ये मैंने ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट की हुई है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो दो एटम है, एक लिया मैंने प्लस, ठीक है, न्यूक्लियस है सेंटर में साई ए, और दूसरा लिया मैंने वही, लेकिन इस बार क्या हुआ, उनकी ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो हम माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे केसेस में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में टकराए, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, उस एरिया को नोड बोला जाएगा, ठीक है, और इस एरिया को नोड बोला जाएगा। और इसमें से इस बार इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाए, तो हमने कौन सा साइन किया, माइनस का रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ से कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई, ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेकिन पिछली बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था, ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस इज द ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज द ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इतना आपको पता हो, तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए इस कंसेप्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ। हमने क्या लिया था, हमें पता है एक एटम में क्या होते हैं, एटम, कोई भी एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से दिखाते हैं हम, बट एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होते हैं। और वेव का ये एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, साई कहलाता है। अगर हमारे पास दो वेव हैं और अगर बिल्कुल सिमिलर है, और अगर वो आपस में पूरी तरीके से कंबाइन हो जाती हैं दोनों वेव, तो इनका जो साई ए बी है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनका, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कॉम्बिनेशन होगा साई ए प्लस साई बी का, ठीक है, ये साई ए, ये साई बी, ठीक है, टोटल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैंने छोटी दिखाई है, बड़ी दिखाई है, दिस इज द फॉर्म। ये हो गया मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो गया, ठीक है। बट अगर मेरे पास क्या है बेटा, इसमें A इक्वल टू बी हुआ, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हुआ, आपको पता है, atom have electron present in a atomic orbital in this way, and electron have some wave property, and wave represented by
द एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय साई. सो अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और वो वेव फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हमारा उसका एम्पलीट्यूड है, ये बड़ा है और ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. दो हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है. आपको मैंने बताया दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं. जब उन्होंने ओवरलैपिंग करी तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई, ठीक है, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई हमारे पास. तो क्या होगा, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी रहेगा. ये जो साई ए था ये साई बी था, ठीक है. लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग ना होने की वजह से दिस इज द नोट, ये क्या नहीं हो पाया, साई ए बी क्या होना था, साई ए माइनस साई बी हुआ. ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है. देख सकते हैं आप, इसमें वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई, ये बड़ा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है. इन हाइट को ऐड करना था, ये हाइट ऐड प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है. तो जो इलेक्ट्रॉन का वेव होता है उसी के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं. और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया. नाउ वी नो अबाउट द कंसेप्ट दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब आपको क्या पता लगा, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. So what are the difference that are present between the atomic orbital and molecular orbital? ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इन्फ्लुएंस से, उस पे कितने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, उस पे एक ही, ओनली वन न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है. और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे कितने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है. क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं. तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पे एक ही न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर एक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा. एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपको पता है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बने हैं उन पे इन्फ्लुएंस भी टू और मोर न्यूक्लियस का रहता है, ठीक है. क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल से ही तो क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है. तो उसके बाद आ जाता है हमारा, इसकी जितनी भी शेप होती है वो बहुत सिंपल शेप होती हैं. वो शेप मैंने आपको सिखा रखी है, एस की, पी की, डी की, एफ की. एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप हमारी डम्बल, डी की शेप डबल डम्बल और एफ की शेप हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बट ये एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो इनकी जो शेप होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती है. इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक ऑर्बिटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ एटम की प्रॉपर्टी है. और ये जो है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारी कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है. मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है. और ये एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल किसी से मिलकर नहीं बनते और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बनते हैं. समझ आया आपको? दीज आर द डिफरेंस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगेन आई विल रिपीट, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म बाय द atomic orbital. If in an atomic orbital have one electron, then an electron है influenced by only one nucleus. आपको पता है एक एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर उसी न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो उनपे न्यूक्लियस का जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उतने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, उतना ज्यादा उस न्यूक्लियस का इफेक्ट रहेगा. और एटॉमिक ऑर्बिटल की बिल्कुल सिंपल शेप होती है sp-df, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बने हैं तो उनकी जो शेप होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं. अगर हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल एक इनहेरेंटेड प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एटम की, सिर्फ ये एटम से रिलेट है. बट ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बने हैं. और एटॉमिक ऑर्बिटल किसके होते हैं, हमारे एटम से रिलेटेड हैं. तो ये एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है और ये एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपर तरीके से ओवरलैप करते हैं तो उसको वेव फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, साई ए प्लस साई बी. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाते तो उसे हम बोलते हैं साई ए माइनस साई बी. ठीक है.
तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इतना थ्योरेटिकल कंसेप्ट कराने की बजाय आपको एक चीज सिंपल सी एक्सप्लेन करूं, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब आप देखिए इसे रिप्रेजेंट, इसे ड्रॉ कैसे करते हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम को। तो अभी आज मैं सिर्फ आपको 1s के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ओनली फॉर 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए 1s लेंगे, ये 1s, ये एक एटम है मान लो हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉन 1, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉन 1। ये जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं तो यहां बनता है सिग्मा 1s और इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये जो ऊपर वाली स्टेट है, अभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम नहीं करते, बाद में करेंगे, ऊपर वाली जो स्टेट है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 1s के लिए रिप्रेजेंट किया है, 1s1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s1 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दें, अगर ये कंबाइन हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन तो वो नहीं, ये अंदर जो मैंने सेंटर में दिखा रखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रखे हैं, ये क्या है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। तब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब H2, ठीक है। और अगर ये यहाँ कंबाइन हो गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन के केस में सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फिल होता है ओवरलैपिंग के बाद, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, सिग्मा 1s, अगर दो आ गए तो सिग्मा 1s2। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, बट दो हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो H2 बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s। तो आपको पता होना चाहिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट, सिग्मा 1s2 सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया ओवरलैपिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया। दिस इज द एनर्जी लेवल, रिलेटिव एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओनली फॉर 1s ऑर्बिटल। तो ये 1s ऑर्बिटल के लिए अगर मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रखते इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करने की, और मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन सकता था। तो हीलियम के केस में, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 1s2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो हीलियम के केस में यहाँ भी 1s2 आ जाता, यहाँ भी 1s2 आ जाता, तो दोनों मिलकर ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी भर देते और एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ भी दो आ जाते और यहाँ भी दो आ जाते। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी भर जाता और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल हो जाता हीलियम के केस में। तो हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी है, बट हीलियम का He2 बनना आपको पता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक नोवेल गैस है, तो उसका रीजन आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज द सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल 1s। 1s के लिए आज मैंने, मतलब हाइड्रोजन के लिए स्पेशली मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। और रिप्रेजेंट देख लीजिए, बॉन्डिंग को सिग्मा से और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टार से, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन is called linear combination of atomic orbital, or this in the linear combination of atomic orbital there is a two property that is additive property और subtractive property हो सकती है। अगर वो कम ओवरलैप कर जाते हैं दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो एनर्जी का होता है और हायर स्टेबिलिटी का होता है। और अगर मैं इस ऊपर की बात करूं कि अगर सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं हो पाते, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एनर्जी हायर होती है और स्टेबिलिटी लोअर होती है, ठीक है। सो आज हमने सीखा फॉर 1s के लिए, सेम s ऑर्बिटल के लिए हमेशा ये ऐसा ही बनता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ 2p, मतलब कल हम p ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक अभी आपका कम से कम दो दिन तक और रनिंग रहेगा, चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी है और इसे आराम से तसल्ली से समझना पड़ता है। क्या है, आपने अभी तक इतना सीखा था, एटम और एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट आपको आज पता लगा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके के एनर्जी लेवल डायग्राम यूज कर रहे हैं, वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फॉर टुमारो
वी विल कंटिन्यूस, ये जो हमारा जो टॉपिक है ये हमारा रनिंग रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा, ठीक है। सो डू योर वर्क नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।